एनडीए आपका सपना है और ये जरूर पूरा होगा। एनडीए का ये जो सपना है ये दो लोग देख रहे हैं अभी। एक वो इंसान जिसने 6 से 7 महीने बैठ के बिल्कुल डेडिकेशन से तैयारी करी है, और एक इंसान ऐसा है जिसने अभी भी इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होके दे रहा है। दोनों ऐसे बच्चे हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। कड़वी सच्चाई ये है कि दोनों जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, वो दोनों बच्चे सेम पेज पे हैं। मतलब अगर ये 1.5 महीना ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो ये जो 6 से 7 महीने की जो भी मेहनत है वो भी खराब हो जाएगी। और जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अगर उसने अभी 1.5 महीने को ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, फॉर श्योर आप अपना एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। आपने कुछ ऐसे बच्चे सुने होंगे जो 1.5 महीने में एग्जाम निकाल देते हैं। वो क्या करते हैं एग्जैक्टली मैं वो आपको बता रहा हूं। वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते हैं, उनको कुछ बातें समझ में आ जाती हैं बाय टाइम, या उनके नसीब में लिखी होती है और कोई उन्हें समझा देता है, तो उनके साथ ऐसा हो जाता है। सो मैं अपनी शुरुआत करता हूं। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय। माय जॉब इज टू टेक यू टू योर ड्रीम, सो माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। अब यहां से मैं आपको सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा आपके सामने अनुज सेठ सर का। अनुज सेठ सर नहीं होते तो मैं ये वीडियो बना ही नहीं पाता। इट्स इवन नॉट पॉसिबल मी टू ब्रिंग दिस वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। इनका ये चैनल है, मैं जरूर कहूंगा आप इसे सब्सक्राइब करें। और ये ऐसा चैनल है कि आप टॉपिक सर्च करो और आपको उस पर पूरी वीडियो मिल जाएगी। और इनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, क्यों? क्योंकि ये इनके जो कराई हुई चीजें होती हैं वो पेपर में देखी जाती है। यू विल सी व्हाट ही थॉट। समझ रहे हो? चलिए इनके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी यहां से मैं आपको एक कोट लेके चलना चाहूंगा जो कि इंडियन आर्मी की है, जो अपने सोल्जर से कहता है, बिलीव इन योर वेपन एंड योर ट्रेनिंग, जीत तुम्हारी होगी। ये आपके लिए भी मोटो होना चाहिए। अगर आपका मोटो ये है तो आप कुछ भी पा सकते हो। कैसे? देखिए, अभी आपके पास ये अक्टूबर पूरा महीना और सितंबर के कुछ दिन आपके सामने बाकी है। सर आपने नवंबर के दिन नहीं गिने? नवंबर के 14 दिन मैं इसलिए नहीं गिनता हूं क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो, आप जब तैयारी करते हो तो थोड़ा थोड़ा आपका आज का जो टारगेट में से कल के लिए कुछ चढ़ जाता है, राइट? तो इसलिए मैंने आपको 31 अक्टूबर रखा है, जिससे आपको है सेंस ऑफ अर्जेंसी। जैसे ही आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी, आपके अंदर एड्रेनलिन रश आएगा और आप 31 अक्टूबर तक अपना सिलेबस कर लोगे। हमेशा याद रखिए, आखिरी के 14 दिन रिलैक्स होने चाहिए। या आप थोड़ा बहुत रिवीजन कर रहे हैं वैसा, या अपना कुछ थोड़ा वीक पॉइंट है उसको देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए उस वक्त भी अपना सिलेबस कर रहे हैं। ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। फॉर श्योर दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू क्लियर एनी काइंड ऑफ एग्जाम, चाहे वो 12th के एग्जाम क्यों ना हो। बात समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए 5 चीजें होती है। चाहे आप सीए दे रहे हो, चाहे आप आईएएस दे रहे हो, चाहे आप एनडीए दे रहे हो, चाहे आप सीडीएस दे रहे हो, कोई भी दुनिया का एग्जाम है, उसके लिए आपको 5 चीजें चाहिए होती हैं। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहला, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की भी भैया यहां पर 2 टाइप के लोग हैं। एक भैया जो बैठ के पढ़ पाते हैं, एक जो नहीं बैठ के पढ़ पाते हैं। जो नहीं बैठ के पढ़ पाते हैं उनके लिए इमीडिएट सोल्यूशन ये है कि आप अपनी स्टडी टेबल का जो भी है सामान वो वहां रखिए जहां आपके फैमिली के सारे मेंबर हो। क्योंकि आपकी एज में पॉर्न का डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम का डिस्ट्रैक्शन, प्लस खाली दीवार को ताड़ने तक का डिस्ट्रैक्शन भी होता है। इमीडिएट सोल्यूशन ये है कि अपना पढ़ाई का सारा सामान लेके वहां बैठ जाओ जहां बाकी फैमिली मेंबर हैं। आप आलस नहीं करोगे। देखिए, पहली बात तो जब आपके माँ बाप को पढ़ते हुए देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक मोरल हाई होता है। समझ रहे हो मेरी बात? अरे मेरा बच्चा पढ़ रहा है। अगर मान लो आप डिस्ट्रैक्ट होने लगे, मोबाइल देखने लगे, यूट्यूब चैनल लगे, तुरंत आपको डांट पड़ेगी अपने माँ बाप से। बात समझ रहे हो? तो आपका गोल आपको याद आ जाएगा, हाँ 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 चलो चलो पढ़ाई करते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहले पॉइंट में से मैंने आपको 5 पॉइंट से मैंने आपको पहला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। क्लियर है? यहां से आगे चलते हैं, फेथ इन ओन एबिलिटी। देखिए, आप में से ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो एनडीए का दे रहे हैं जिनका पास कोई अचीवमेंट नहीं है एकेडमिक्स में। अकेडमी में ना तो कभी टॉपर आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कभी कोई पोजीशन नहीं आई, तो आपकी एबिलिटी आपसे छिन गई है आपके दिमाग में। बात समझ लो? आप एक ऐसे हाथी बन गए हो जिसको ये ही नहीं पता कि उसकी काबिलियत क्या है। ठीक है ना? तो आपको मेक श्योर करना है कि आप पूरा विश्वास रखें, आप एग्जाम निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, पास्ट फेलियर का फ्यूचर सक्सेस से कोई रिलेशन नहीं होता है। कोई रिलेशन नहीं होता है। ओलंपिक्स में अगर आप कभी ओलंपिक्स फॉलो करते हैं, 2021 के फॉलो करना, तो आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जिन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई तक नहीं किया था और इस साल वो गोल्ड मेडलिस्ट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, फेथ इन ओन एबिलिटी। जिसके पास ये है उसने सक्सेस का एक पॉइंट ले लिया है। समझ रहे हो मेरी बात? इसके बाद थर्ड पॉइंट होता है सोर्स ऑफ स्टडी। इसे मैं कहता हूं वेपन। अगर मान लो आप जंग पे जा रहे हो और आपको कोई बाबा बोल रहा है, यार ये वेपन अच्छा है, 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 ठीक है, और अपना वेपन बार बार बदल रहे हो आप, तो क्या आप जंग में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो? नहीं कर सकते।
आप हर बार नए नए सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल सुनते हो, जिसके चक्कर में आप स्विच करते रहते हो। डोंट स्विच स्टडी मटेरियल। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आज की तारीख में अगर मैं खाली एनडीए की बात करूं तो 132 स्टडी मटेरियल है, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 132। पढ़ लोगे पूरी जिंदगी में? नहीं पढ़ सकते। आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए स्टडी मटेरियल के बारे में, दो बातें आपको समझनी चाहिए। पहला, वो आपको समझ में आ रहा हो। दूसरा, जो उसमें समझाने वाली बात लिखी है वो मेरे एग्जाम को टारगेट करके कर रहा है काम, बस। और वो स्टडी मटेरियल का साथ छोड़ो मत। बात समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए यहां से अगर हम आगे बढ़े, अगला है होता है शॉर्ट नोट्स। ये जो आलसी बच्चे होते हैं, देखो दो टाइप के बच्चे बताए थे मैंने, एक होता है कंसिस्टेंट रहने वाले जो मेहनत कर रहे हैं 6-7 महीने में, और एक जो है आलस कर रहे हैं, वो कभी भी अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। वो क्या सोचते हैं, भैया ये वीडियो तो है ना मेरे पास सेव्ड, तो भैया ये वीडियो जो है मैं दोबारा देख लूंगा। अबे बेवकूफ आदमी, तेरे 15 से 16 मिनट गायब नहीं हो जाएंगे फिर से? शॉर्ट नोट्स अगर तेरे पास कोई चीज लिखी होगी या किसी किताब से तूने निकाले होंगे तो यस, पहले इनिशियली बनाने में आपको थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, बट उसके बाद आपका रिवीजन का टाइम बहुत कम हो जाएगा। बात समझ में? आपका बहुत सारा समय बचेगा और आपको याद आसानी से रहेगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। शॉर्ट नोट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट इज मॉक टेस्ट। अगर मान लो आप इंडियन आर्मी में सोल्जर बन जाए और मैं आपको कह दूं आप एनडीए में सिलेक्टेड है, एनडीए की एकेडमी में है, एनडीए की एकेडमी से निकलते ही मैंने आपको वॉर में भेज दिया, सो क्या वॉर के लिए भी तैयार थे? नहीं, आप सिर्फ एक सोल्जर के लिए तैयार थे कि सोल्जर की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो एनडीए में हो चुकी है। वॉर की अभी रिहर्सल करनी बाकी थी। वॉर में क्या करना है, माउंटेन वाला क्लाइमेट है, सियाचिन वाला क्लाइमेट है या राजस्थान वाला क्लाइमेट है, कैसा क्लाइमेट है, अभी वॉर वाली ट्रेनिंग करनी बाकी थी। वॉर सिमुलेशन करना भी बाकी था। ये वही सिमुलेशन है। आप क्या करते हो कि भैया सिंपल मैंने बेसिक ट्रेनिंग कर ली और मैं जा रहा हूं, मतलब मैंने पढ़ लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया और एग्जाम देने जा रहा हूं। अबे यार, तुम अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम बिना किसी ट्रायल के जा रहे हो और उस ट्रायल में फेल हो गए तो? बात समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान सुनो। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण वाली चीज है। आने वाले 1.5 महीने या जितने भी दिन बचे हैं, 1 महीना, उसके लिए आपका जो सोर्स ऑफ मटेरियल होगा वो होगा मॉक टेस्ट। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, जितना भी आपका सिलेबस हुआ है, जितना भी रिवीजन आपका हुआ है, उसको आप यहां से आज फुल स्टॉप लगा देंगे। मैं जो कह रहा हूं वो बात बहुत ध्यान सुनिए। मैं आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आपका सिलेबस और आपकी तैयारी को बूस्ट कर रहा हूं। प्लस मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, 100% गारंटी, कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो आपका एग्जाम निकलना है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हर एग्जाम पे लागू होती है। देखिए, बात समझिए मेरी बात। आपके पास ये जो फॉर्मूला है CFSM, मतलब कंसिस्टेंसी, ठीक है, फेथ इन योर एबिलिटी, दूसरा सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, और लास्ट है मॉक टेस्ट। CFSM फॉर्मूला, ये CFSM फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है अगले 1.5 महीने के लिए मॉक टेस्ट के ऊपर। यही आपका वेपन है और यही आपकी ट्रेनिंग है। बात समझ रहे हैं? इसको इस्तेमाल करने का तरीका हर किसी को नहीं आता है, ये आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो टारगेट, या मैं कहूं जो एम टारगेट है, वो है 400 मार्क्स। आपकी कट ऑफ 350 पे क्लियर हो जाती है रिटन की, बट मेरिट लिस्ट की जो कट ऑफ स्टार्ट होती है वो ही 400 से स्टार्ट होती है कि भैया 400 मार्क्स अगर जिसके रिटन में आएंगे वो ही एकेडमी ज्वाइन करेगा, मतलब एनडीए ज्वाइन करेगा। ये लड़के की फोटो आप देख रहे हैं, ये लड़का रिकमेंडेड हो गया था, एनडीए निकाल चुका था, इसके करीबन 356 मार्क्स थे रिटन में, पर ये ज्वाइन नहीं कर पाया। पर जब इसके 400 मार्क्स रिटन में आए तभी ज्वाइन कर पाया, क्योंकि 356 में मेरिट में नाम नहीं आया। इसके वर्ड सुनो, आपको समझ में आएगा। जय हिंद आदित्य भाई। जय हिंद सर। आदित्य, तुम्हारी जर्नी ना अप्स एंड डाउन वाली है। यस सर। क्योंकि तुम तो एक बार रिकमेंड हो चुके हो। यस सर। मेडिकली फिट हो चुके हो, सब कुछ हो चुका है, मेरिट में अपना नाम भी देख चुके हो एक बार। यस सर। बट कहानी यहाँ पर अटक गई इसलिए क्योंकि मेरिट में नाम आने के बावजूद भी तुम ज्वाइन नहीं कर पाए। Because first time I was aware that there is no merit list, nothing है, सब कुछ नहीं है, just get recommendation from SSB, just clear your UPSC, everything is done। हे भगवान। आप वापस आते हैं मॉक टेस्ट पे। मैंने अभी आपको इस लड़की की कहानी सुनाई, इस लड़के का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज चेक इट आउट। अब यहाँ पर मॉक टेस्ट की कहानी जो होती है ये इतनी क्रूशियल है कि जिसको नहीं समझ में आया तो वो निकाल ही नहीं सकता एग्जाम। कोई तरीका नहीं, कोई मतलब भगवान भी कोई मदद नहीं कर सकता। बात समझ रहे हो? आप समझो मॉक टेस्ट देना कैसे। सबसे पहले मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अनु सेठ सर को।
मैं इनके बारे में एक बात कहूंगा कि जो ये करा दें वो एग्जाम में आना ही आना है। अब अनुज सर का मैं आपको एक ना वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा, ये आपको मैथ्स के लिए स्पेशली स्ट्रैटेजी आपको समझ में आएगी करना क्या है। ये वीडियो को ध्यान से देखो और जो सर स्ट्रैटेजी बता रहे हैं इसको अपने जहन में उतार लो, मैं कहूंगा पेन पेपर लेके बैठ जाओ। चैप्टर्स कौन से हैं, पहले तो ये बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सेट, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, बाइनरी नंबर, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, फंक्शन, लिमिट, एओडी, ट्रिग्नोमेट्रिक, आइडेंटिटीज एंड रेशियो, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट। Let me tell you the weightage of them. Let me tell you the weightage of them in NDA exam. From the analysis of last 10 year. From the analysis of last 10 year. वीडियो को एंड तक देखना है, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपकी प्रिपरेशन में बूस्टअप मारे। थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूं, उस दिन मैंने वीडियो में बताया था, थोड़ा सा मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर 8 से 9 क्वेश्चन देते हैं, मैं 8 ही लगा लेता हूं। 2021 के पेपर में 9 क्वेश्चन आए थे, 8 क्वेश्चन आ ही जाते हैं एवरेज अगर एनालिसिस देखें प्रीवियस ईयर्स का। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 3 क्वेश्चन छोड़ देता है। आप सोच रहे होगे सर यही चैप्टर क्यों लिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, जब 3 चैप्टर आपने 4 क्वेश्चन वाला क्यों नहीं लिया, आपने 5 क्वेश्चन वाला लिया? क्योंकि मुझे पता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बिना प्रोबेबिलिटी हिलेगा भी नहीं। इसी तरह से सेट से भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, आप 3 ही मान लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं कह रहा तुम 4 लो। मैं मिनिमम वाला क्राइटेरिया ले रहा हूं, मिनिमम वाला केस ले रहा हूं, क्या पता ज्यादा आ जाए। और इस शेयर करना है इस वीडियो को मैक्सिमम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस टाइम पे प्रिपरेशन करने की सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन कोर्स देके डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल नहीं, शेयर करना है, क्योंकि ये हर उस बच्चे तक पहुंचनी थी वीडियो जो स्टार्ट करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। उसको लगता है 37 चैप्टर्स भाई एक साथ कैसे करेंगे इस 60 दिन के अंदर। नहीं, हो जाएंगे, हो जाएंगे। विश्वास रखो मुझ पे, विश्वास रखो अपने आप पे, पहले अपने आप पे फिर मुझ पे, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स तो भाई पूछो ही मत, 8 क्वेश्चन तो कोई रोक नहीं सकता। इस बार तो 10-11 क्वेश्चन आ गए थे। बाइनरी नंबर 1 क्वेश्चन देगा, लेकिन भाई फ्री के नंबर है, मैंने स्टैटिस्टिक्स के साथ ही जोड़ दिया इसको। आई थॉट कि यार स्टैटिस्टिक्स के साथ क्या है, आधा घंटा लगा के अगर एक क्वेश्चन हमें मिल जाता है, तो स्टैटिस्टिक्स को साथ ही जोड़ दिया है मैंने, एक चैप्टर डाल दिया है। बाइनरी नंबर आधे घंटे का चैप्टर है, फ्री का क्वेश्चन है, 2 भी आए कई बार भाई, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेट लाइन सर्कल को मिला के अगर मैं देखा जाए तो 7 क्वेश्चन पूछता है। 2D का एक ही पोर्शन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, 2 ही चैप्टर है। आप 7 मान लीजिए, इस बार भी 7 क्वेश्चन तो दिख ही रहे थे, ठीक है ना। फंक्शन से कई बार 8 क्वेश्चन भी आए हैं, तो आप 7 क्वेश्चन मान लीजिए। लिमिट से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, एओडी से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियो में 2020 में 19 क्वेश्चन आए थे, इस बार 12 क्वेश्चन आए थे। आप 10 क्वेश्चन मान के चलो, ज़्यादा ही होंगे, लेकिन मैं मिनिमम क्राइटेरिया ले रहा हूँ। मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट से 8 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आप इनको काउंट करोगे तो ये आराम से 65-70 क्वेश्चन है। मैं काउंट कर लेता हूँ, क्या पता मेरे कुछ कंफर्मेशन हो जाएगी ना। 8 3 11 3 14 8 22 और 8 30 38 45 50 54 64 और 8 72। अप्रोक्सीमेट मैंने तो मिनिमम लिया है अभी। सत्तर मान लो, सत्तर इंटू 2.5 140 175 175 मार्क्स के ये 15 चैप्टर। जितने बच्चे सोच रहे हैं कि अभी तैयारी नहीं हो सकती है, भगवान क्यों सोच रहे हो तुम ऐसा। 14 नवंबर तक ये चैनल आपको बहुत काम आएगा, सो मेक श्योर सब्सक्राइब। इनका पढ़ाया हुआ आपको हमेशा एग्जाम में देखेगा, याद रखिए, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब हिम। अब जरा मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में बता रहा हूं। मॉक टेस्ट आपका यहां पर रामबाण बनने वाला है, ब्रह्मास्त्र है आपका, समझ लो मेरी बात। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं वो चीज आप एज इट इज फॉलो करेंगे विदाउट एनी चेंज। पूरा या तो विश्वास कीजिए या बिल्कुल मत कीजिए। अनुज सेठ सर की जो बनाई हुई मॉक टेस्ट है वो करने हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश और जीएस के लिए आपको एनडीए के जो पास्ट ईयर पेपर हैं वो करने हैं, क्लियर है।
प्रॉपर टाइमिंग के साथ, ध्यान से सुनिए मेरी बात, प्रॉपर टाइमिंग के साथ पूरा दिन एक दिन लगाकर, मतलब एक दिन मान लो अगर ऐसा हो रहा है कि आज आपने पेपर लगाया तो पूरे दिन आप सिर्फ पेपर लगा रहे हो, जो एग्जैक्ट टाइमिंग होती है एग्जाम की उसमें, क्लियर है, और अगले दिन अगले 2 दिन आप बैठ के उसका एनालिसिस कर रहे हो, बात समझ रहे हो, जो इसका एनालिसिस होगा वो आपको फायदा करेगा अगले पेपर में, जो आप अगला पेपर दोगे मॉक, और ऐसे आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे, और ऐसे ही आपके जो बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, वो पूरे होंगे, क्योंकि आप में से ज्यादातर को ये बात की क्लियरिटी होती है कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक उठा है ये, तो आप आराम से ढूंढ के उसे पढ़ सकते हो। और एनडीए के लिए वो एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है जो वो पुट करते हैं। अगर आप पुराने पेपर देखोगे ना, पास्ट ईयर पेपर, तो आपको वो टॉपिक मिल भी जाएगा, ठीक है, बट उसको इस साल किस फॉर्म में पूछा जाएगा वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले बात मैंने बताया, मैथ्स के लिए जो मैंने अभी आपको टीचर दिखाए थे अनुज सेठ सर, इनकी बनाई हुई मॉक टेस्ट आपको देनी है। रीजन बिहाइंड ये है कि इनका कराया हुआ पेपर आपको छपा छपाया मिलेगा। इनके स्टूडेंट्स की एक बात ये इन्होंने सुनने को बहुत मिलती है, मैंने आपको अभी जब क्लिप भी दिखाई, यू विल सी व्हाट ही टॉट, जो उन्होंने पढ़ाया है वो आपको दिखेगा ही दिखेगा एग्जाम में फॉर श्योर। अब मॉक टेस्ट अनुज सेठ सर के मिलेंगे कैसे? देखिए, आपको सिंपली एक नंबर पे डायल करना है, ये नंबर आपके सामने दिख रहा है, इस पे डायल करना है, वहां पर मंजू मैम फोन उठाएंगी और उनसे कहना है मैंने शुभम वार्ष्णेय सर की वीडियो देखी थी, मुझे अनुज सेठ सर के पेपर चाहिए मॉक टेस्ट के, और 15 ऑफलाइन टेस्ट, याद रखिए ऑफलाइन टेस्ट है, वो आपके घर पे पार्सल कर देंगी, और 2 से लेके 3 दिन जो भी कुरियर के नॉर्मल डेज होते हैं उसमें वो पहुंच जाएगा, क्लियर है। ये मॉक टेस्ट आप वैसे ही देंगे जैसे आप एग्जाम देते हैं। ये ऑफलाइन टेस्ट में आपको OMR शीट वैसी ही मिलेगी जैसी आपको एनडीए के पेपर में मिलती है, बात क्लियर है। तो मेक श्योर कि आप इनकी मॉक टेस्ट जरूर करें। मैथ्स के लिए तो कंपलसरी है, बाकियों के लिए आप जो आपका पास्ट ईयर पेपर एनडीए की साइड पे मिलते हैं वो आपको करने हैं। मेरी बात ध्यान सुनिए, कैसे करने हैं, ये खाली मुंह उठा के लगाने नहीं है, बात सुनो मेरी ध्यान से। अभी आपके सामने क्या होगा, टोटल क्वेश्चन होंगे मैथ्स में 120, ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन 120 का मतलब है 300 मार्क्स। आपको 300 मार्क्स तो सिक्योर करने नहीं, आपको क्या करने हैं 125 से लेके 150 मार्क्स सिक्योर करने हैं, जिसका मतलब 50 से 60 क्वेश्चन करने हैं। बात समझ में आ रही है? 50 से 60 क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप आराम से, अगर मतलब बिना तैयारी के भी जाओ और सिंपल 11 12 अगर आपने पढ़ी है तो 10 से 12 तो क्वेश्चन आप करके ही आओगे अपने आप से, खुद से, क्लियर है। तो आपकी कहानी बच गई 40 से लेके 50 क्वेश्चन की, ठीक है। ये आपको कैसे अचीव करना है, मेरी बात ध्यान सुनो। सबसे पहले पेपर करने का तरीका क्या होता है, मान लो जब आपके सामने मॉक टेस्ट आया, जो आपका टाइमिंग है, जिस भी टाइम को आपको देना है, एक सिटिंग में बैठ के आपको क्या करना है, उसमें जो 120 क्वेश्चन है उसको स्कैन करना है अगले 5 मिनट के लिए। जब अगले 5 मिनट के लिए स्कैन करोगे तो सिर्फ रफली देखो कि इसमें कौन सा क्वेश्चन तुम्हें आता है, कौन सा नहीं आता। 3 टाइप ऑफ सिंबल यू विल मेक इन योर क्वेश्चन पेपर। 1 टिक, छोटा टिक, ठीक है, दूसरा क्रॉस, एंड तीसरा सर्कल। इसका मतलब होता है डाउट, इसका मतलब होता है नहीं आता मेरे को, एंड इसका मतलब होता है आता है मेरे को। जब हो जाएगा तो डबल टिक मार देना, ये कंप्लीट हो गया, क्लियर है। तो आप नो ऐसे आपको टिक लगाने की, ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, तो आप पहले उन क्वेश्चन को करेंगे, क्लियर है। तो वो क्वेश्चन की संख्या होगी 30, तो पहले आप कर चुके थे 10 क्वेश्चन, तो 30 मतलब 30 और 10 मिलाकर आपके हो जाएंगे टोटल 40 क्वेश्चन। अभी भी आपके 10 से 20 क्वेश्चन बाकी हैं। वो जो आपके कंफ्यूजन वाले, डाउट वाले क्वेश्चन थे, यार ये शायद लेंथी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का है, डिफरेंशियल कैलकुलस का है, इसको बाद में देखूंगा, ये वहां पर 10 से 20 क्वेश्चन का काम कर जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 50 से 60 क्वेश्चन आपके। बात क्लियर है मेरी? ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मॉक टेस्ट करते वक्त, ठीक है। आप यकीन मानिए, आप आराम से, कोई भी इंसान मॉक टेस्ट से अपना स्कोर बेहतर कर सकता है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बात यह है कि जब आप मॉक टेस्ट देते, मान लो आपने पहला मॉक टेस्ट दिया, आप उसमें फेल होंगे ही होंगे, दूसरे में भी फेल हो गए होंगे, तीसरे में आते आते बॉर्डर लाइन से पास हो गए, बॉर्डर लाइन से पास हो गए, चौथे में भी बॉर्डर लाइन से पास हो गए, पांचवें में हो सकता है बॉर्डर लाइन से पास हो, हाँ 5वें तक बॉर्डर लाइन से पास हो गए, छठे से कहानी शुरू होगी, छठे से कहानी तुम पास होना शुरू होगे, जस्ट पास से हल्का सा ऊपर, ठीक है। 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th, पूरे 15 टेस्ट यहां से 7 के बाद आप सब में अपने आप को पास देखोगे, और एक बात देखोगे, आपका स्कोर बढ़ता जा रहा है। यू आर अबव 20 to 30 मार्क्स प्लस इन योर मॉक टेस्ट,
समझ रहे हो मेरी बात? और अगर ऐसा हो पा रहा है इसका मतलब फॉर श्योर है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे। मेरी बात आई थिंक सभी को क्लियर हो गई होगी। ये नियम है होता है किसी भी एग्जाम को निकालने का, कोई भी एग्जाम दुनिया का, चाहे आप एनडीए कह लो, चाहे आप सीडीएस कह लो, चाहे आप एफकेट कह लो, चाहे आप आईएएस कह लो, चाहे आप सीए कह लो, कोई भी एग्जाम निकालने का यही फॉर्मेट होता है। क्लियर है? अब आपके मैंने मैथ्स की बात क्लियर कर दी है, तो आपको बात समझ में आ गई है कि आपको मैथ्स के लिए आपको अनुज सेठ का पहले तो चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। क्लियर है? सब्सक्राइब करने के बाद आपको इनको कॉल करना है। देखिए कॉल जब आप करेंगे तो कॉल का मैं आपको बता देता हूं, यहां पर इनका नंबर है 9310913371। इनसे कहना हमें मॉक टेस्ट चाहिए जो कि शुभम वार्ष्णेय ने अपनी वीडियो में बताया था। ठीक है? मंजू मैम फोन उठाएंगी, मंजू मैम से आप ये कहना वर्किंग आवर्स जो होते हैं 10 से लेके 6 बजे तक, 10 से 6 बजे के बीच उसमें कॉल करना। 100% आप ये मान के चलिए इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे। इनकी एग्जैक्ट रेप्लिका आते हैं, डिटेल सॉल्यूशन ये देते हैं, डिटेल सॉल्यूशन ये अपने यूट्यूब चैनल पे देते हैं। मान लो आपने मॉक टेस्ट दिया एक, ठीक है ना, मॉक 1 दिया फॉर एग्जांपल, 2 दिन बाद इसकी डिटेल वीडियो आएगी समझाकर कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ। क्लियर है? इसके अलावा मान लो तुम्हें कोई टॉपिक नहीं आ रहा, भाई तुमने मॉक टेस्ट दिया, अब तुम्हें लगा मुझे ये टॉपिक नहीं आता, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स नहीं आता तुम्हें, ठीक है, तो तुम टाइप करो अनुज सेठ स्टैटिस्टिक्स और ये टॉपिक तुम्हें मिल जाएगा यहां पर। वैसे ये वाली जो अनुज सेठ की जो वीडियो है स्टैटिस्टिक्स की, ये मंडे को खुद ही आ रही है, टाइमिंग है 9:30 PM, तो उसको देखना मत भूलना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और स्टैटिस्टिक्स को स्किप मत करना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ये आपके आराम से 6 से लेके 7 क्वेश्चन ले आता है और बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन। ये मेरा फेवरेट टॉपिक था स्टैटिस्टिक्स जब मैंने अपना एनडी दिया था, तो मेक श्योर आपका भी फेवरेट बन जाए। अनुज सेठ सर जो पढ़ा रहे हैं, आपको उनके पढ़ाने की काबिलियत का भी एहसास होगा, क्या क्या लेवल है इनका। ठीक है? यहां तक आई थिंक आपको बात समझ में आ गई है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम जीएस पे। देखिए जीएस के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज आपको क्यों नहीं बोली है, रीजन ये है कि इंग्लिश का जो पेपर है, पहली बात इसमें 10% का वेरिएशन हमेशा होता है। 10% मतलब हमेशा कुछ नया आएगा, ये तय है। ठीक है, ये तय होता है, मैं आपको अभी समझाऊंगा। बच्चा ही बात जीएस की, देखिए जीएस के क्वेश्चन अगर आप देखें तो उनका पैटर्न आपको सेम मिलेगा। ठीक है, थोड़ी भाषा बदल जाएगी, ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं होता। आप कोई भी पास्ट ईयर पेपर से ये निकाल सकते हो और प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। आप मतलब जब 15 पेपर देखे चुके होगे ना, 15 पेपर, तो आपको खुद ही एहसास होगा ये आएगा एग्जाम में, ये नहीं आएगा। समझो मेरी बात, ये एग्जाम में आएगा और ये एग्जाम में नहीं आएगा, इसकी मैं चांसेस बोल सकता हूँ। ठीक है ना, आप इतने कॉन्फिडेंस से बोलोगे। क्लियर है? अभी आपको दोनों पेपर करने कैसे हैं, देखिए जीएस पेपर की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। आपको फोकस करना है साइंस पे, चाहे जितने अभी आपकी तैयारी हो साइंस पे, क्योंकि साइंस अकेला अगर आप देखो यहां पर 100, 60, 40 200 मार्क्स लेकर बैठा है। ठीक है, उसमें भी फिजिक्स पे बहुत फोकस करो, फिजिक्स बहुत आसान आती है, एक आध न्यूमेरिकल छोड़ दो, बाकी पूरी फिजिक्स 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी की आती है, इतनी आसान आती है। फिर केमिस्ट्री बायो इतनी मुश्किल नहीं, अगर आपने बायो करी भी नहीं है, 9th 10th की आती है। और 9th 10th की वो जो एनिमल किंगडम जो तुमने पढ़ा था ना मुश्किल, वो तो आता ही नहीं है। समझो मेरी बात, तो मेक श्योर करो आप ये तीनों टॉपिक आपके जहन में होने चाहिए कि अगर मेरा एग्जाम निकलेगा इन तीनों टॉपिक से मिलेगा और मैं निकालूंगा जरूर। उसके बाद आता है करंट अफेयर 7 से लेके 8 क्वेश्चन, और उसके बाद ज्योग्राफी आते हैं करीबन 10 क्वेश्चन। ठीक है ना, अदरवाइज एनडीए का पेपर बहुत ज्यादा डाइवर्स है। अगर आप जीएस का पेपर खुद देखोगे ना, आपको लगेगा भैया ये तो पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें तो 10-12 चैप्टर है, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, हमको कंप्यूटर साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, डिफेंस स्टैटिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वरना आपको बहुत बड़ा लगेगा और ये आपका पेपर निकलेगा नहीं। ठीक है, एक ना अफवाह और है। अफवाह क्या है, जीएस में लोगों का ये मानना है हर सब्जेक्ट की अलग कट ऑफ होती है। ये गलत है, क्या बोल रहा हूं, ये गलत है। ऐसा ये मनगढ़ंत कहानी बनी हुई है, हर सब्जेक्ट की अलग कट ऑफ नहीं होती है। टोटल कट ऑफ होती है वो अराउंड 30% से लेके 33% होती है कि जीएस में इतने नंबर आने ही चाहिए। अगर इतने नंबर नहीं आएंगे तो आप पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे। मतलब टोटल मार्क्स का 30-33%, क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा बोल दे रहा हूं मैं, टोटल मार्क्स का 30 से लेके 33%। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब बचा इंग्लिश। इंग्लिश लोग इतने लापरवाही से लेते हैं ना कि मैं क्या बोलूं, 50 क्वेश्चन सिर्फ आते हैं, मात्र 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चन को थोड़ा बच्चा सीरियस ले ले, थोड़ा दिमाग लगा ले तो उसका हो जाएगा आराम से। देखिए मेरी बात, अब अगर आप यहां पर देखें तो आपको इंग्लिश के पेपर में 6 टॉपिक दिखेंगे, इनमें से सब टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं।
इससे 5-6 आ जाएंगे, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर अगर ये इन सबका प्लस कर देना तो ये 50 क्वेश्चन से ऊपर बैठ रहा है। हाँ बिल्कुल बैठ रहा है, मैं बताता हूं ऐसा क्यों बैठ रहा है। देखिए कभी कभार क्या करता है ये एग्जाम में इडियम फ्रेजेस नहीं देता है, कभी कभार, जैसे 2021 के पेपर में दिया है जहां तक मुझे याद है, ठीक है ना, उसमें कॉम्प्रिहेंशन डाल देगा या कोई और टॉपिक हटा देगा, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हटा दिया, इडियम फ्रेजेस दे दिया, ऐसा कर देगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था जो इंग्लिश का पेपर होता है, मैंने क्या लिख के भेजा था आपको, 10% वेरिएशन करता ही करता है। इसलिए आपको जो वेरिएशन का ये जो गेम समझना है, वेरिएशन का ये जो गेम समझना है, ये एनडीए के पेपर से समझना है। बात समझ में आ रही है? एनडीए के पास्ट ईयर पेपर से, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा भैया मैं हर टाइप का कर पा रहा हूं, समझ लो। और इसमें 50 में से मान के चलो तुम्हें 30 क्वेश्चन करने ही करने, क्योंकि अगर तुमने 30 क्वेश्चन कर दिए तुम्हारा मतलब तुम्हें कोई रोकने वाला इंसान है नहीं, समझ लो मेरी बात। मान लो यहाँ पर 100, 60, 40 है, ठीक है, यहां से तुमने मात्र 100 नंबर भी उठा लिए, ठीक है, तो तुम्हारे पास करीबन 150 मार्क्स उठाने का सिर्फ काम रह गया, वो तुम रो धो के उठा ही लोगे। बात समझ रहे हो? टोटल तुमको 250 मार्क्स उठाने हैं, वो तुम आराम से रो धो के उठा लोगे अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है जब तुम मॉक टेस्ट दोगे। सबसे पहले तुम्हें ऐसी चीज करनी है जिसमें तुम्हारा दिमाग बहुत खर्च होता हो और जिसका आंसर एग्जैक्टली तुम्हें पता और या मिल जाए, वो है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन जो बच्चे करते हैं लास्ट में करते हैं, लास्ट में करते हैं हबड़ दबड़ में, ये थोड़ा टाइम देने वाली चीज है, ये समझ रहे हो, और आंसर इसमें एग्जैक्ट होता है। सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर आपका कॉम्प्रिहेंशन में नहीं आएगा, वो ये इस वर्ड का मीनिंग बता दो पैराग्राफ में कहां लिखा है, वो तभी आप बता सकते हो जब आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो। तो एक क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी सारे क्वेश्चन आप कॉम्प्रिहेंशन के 100% आप ठीक कर सकते हो। जब आप ये करके चुकोगे आपका दिमाग गर्म हो जाता है, आपका बोनेट गर्म हो जाता है। उसके बाद आप करो सिनोनिम्स। सिनोनिम्स के कभी बाद एंटोनिम्स मत करो, क्योंकि सिनोनिम्स में अगर तुम एंटोनिम्स करने जाते हो दोबारा, तो एंटोनिम्स में भी तुम सिनोनिम मार्क्स कर आते हो और अपने 1-2 नंबर गलत करवाते हो। क्लियर है? तो हमेशा आपके सामने स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए कि आपके पास ऐसा करना है, अगर एक चीज जिसमें बहुत दिमाग लग रहा है तो एक ऐसी चीज करनी है जिसका में कोई दिमाग नहीं लग रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर ऐसी चीज जिसमें दिमाग लग रहा है, फिर ऐसी चीज जिसमें कोई दिमाग नहीं लग रहा है। आपने कॉम्प्रिहेंशन किया 1, उसके बाद आप करें सिनोनिम 2, ठीक है, उसके बाद आप करें ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस 3, उसके बाद आपका दिमाग खाली हो गया, एंटोनिम्स करें 4, फिर दिमाग ज्यादा लगेगा 5 करें फिल इन द ब्लैंक्स एंड लास्ट करें इडियम्स फ्रेजेस। क्लियर है? ये आपका स्ट्रेटजी बनना चाहिए। मैं तो 6 के अकॉर्डिंग आपको बताया, अब आपको समझ में आ गया होगा आपकी स्ट्रेटजी कैसी बननी होगी। क्लियर है? ये स्ट्रेटजी अगर आप पेपर कर रहे हो तो वही मैंने आपको बताया कि 1 से लेके जब 15 मॉक टेस्ट करोगे आपको मैसिव इंप्रूवमेंट दिखेगा एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट जब आप नवंबर में एग्जाम दोगे कि यार मैं निकाल दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आएगा। ये वो स्ट्रेटेजी है जो बच्चे बोलते रहते हैं कि मैंने 1.5 महीने में पेपर निकाला। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। एनी नॉर्मल पर्सन कैन डू दिस, एनी नॉर्मल पर्सन, एनी एवरेज स्टूडेंट हु सिक्योर 60% मार्क्स, अब ठीक है, वो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर है? 60% से कम वाला भी कर लेगा। कुछ लोग मुझे मैसेज कर देते हैं, कोई भी कर देता है। 40% जिनकी आती है ना, मैंने उनको एनडी निकालते हुए देखा है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है मेरी? याद रखिए आपके पास 2 काम है। पहला काम यह है कि आपके पास यूपीएससी के पेपर आपको डाउनलोड करने हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको अनुज सर को कॉल मिलाना है, उनको कहना है, मंजू मैम वहां मिलेंगे, एक्चुअली अनुज सर नहीं मिलेंगे, मंजू मैम मिलेंगी, मंजू मैम से कहना है कि हमें मॉक टेस्ट के वो पेपर चाहिए। और मेक श्योर करना है सर का चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, अनुज सर का चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, मैथ्स बाय अनुज सेठ। यहाँ पर खाली मैथ्स नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको जीएटी भी मिलेगी, बट एक्चुअली मैथ्स के लिए ज्यादा फेमस है, इसलिए अपने नाम के आगे उन्होंने अनुज सेठ के आगे मैथ्स लगा दिया है। आई थिंक मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर जीएटी मैथ्स दोनों ही आपको मिल जाएंगे, आराम से कोई भी टॉपिक मिल जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये रामबाण मिलेगा आपको। ठीक है ना? जितने चैनल आप जानते हो एनडी के, वो आपको मदद कर रहे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, बट ये आपको कट अप मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इन टीचर के बारे में कहा जाता है जो इन्होंने पढ़ा दिया वो एग्जाम में आ गया। क्लियर है? तो मेक श्योर आप यहां पर दोनों काम करें, मॉक टेस्ट भी खरीदें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। याद रखिए जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए मिठाई खिलाना मत भूलना। मिठाई खिलाने के लिए मेरा नंबर ये रहा, मुझे व्हाट्सएप जरूर करना और मैं आपके सिलेक्शन का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर योर सिलेक्शन। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।